रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कब्र के अजाब से बचाव के वज़ाइफ आज मैं आपसे शेयर करूंगी। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हम बच नहीं सकते, जिससे हम भाग नहीं सकते। ये तो हमें आनी ही है। ये ऐसा कड़वा सच है कि जिसको हमें मानना ही है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुम बड़े बड़े महलों में छुप जाओ, बड़े बड़े किलों में पनाह ले लो, तो तब भी वहां तुम्हें मौत आ पकड़ेगी कि मौत से तुम नहीं बच सकते। ये एक ऐसी हकीकत है। और हर इंसान कब्र में जाने से खौफ खाता है। उसे खौफ आता है कि क्या वाकई में एक दिन मर जाऊंगा और ये मेरे अपने, जिनसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, जिनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ, ये मुझे वहां छोड़ आएंगे। जी ये बिल्कुल हकीकत है। तो मैं आपसे कुछ हदीस शेयर करूंगी। तिरमिज़ी में हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में 30 आयत की एक सूरत है। इसने एक आदमी के बारे में सिफारिश की हत्ता कि उसे बख्श दिया गया, और वो सूरतुल मुल्क है। ये 29वें पारे में है और सूरत 67। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि ये अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी, और इसने अपने पढ़ने वाले की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने इसकी सिफारिश को कबूल कर लिया और उस इंसान को बख्श दिया जो इसे पढ़ा करता था। आप भी सोने से पहले इशा की नमाज के बाद लाजमी सूरतुल मुल्क पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। उसके बाद एक और हदीस सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि एक आदमी फोत हुआ तो अजाब के फरिश्ते इसकी कब्र में आए। कुरान पाक की एक सूरत इसका दिफा कर रही थी और इसने इन्हें रोक दिया। वो सूरतुल मुल्क थी कि जब फरिश्ते कब्र में आए तो सूरतुल मुल्क उसने उसकी सिफारिश की, उसका दिफा किया, और वो उसे अजाब से रोक रही थी। कितनी बड़ी हदीस है। तो आप भी अपनी रूटीन बना लें, अपनी जिंदगी में इसे शामिल कर लें, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे लिए खाना पीना जरूरी है। क्या हम खाए पिए बगैर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप भी इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। उसके बाद एक और हदीस में आता है सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि सूरतुल मुल्क रोकने वाली है। वो अल्लाह के इज़्न से अज़ाब कब्र से रोकेगी, अल्लाह के हुक्म से। जब वो फरिश्ते उसके सर की तरफ से आते हैं तो ये अज़ाब के फरिश्तों से कहती है तुझे इस पर कोई इख्तियार नहीं। इसने सूरतुल मुल्क पढ़ी और दुआ की। जब वो इसके पाँव की तरफ से आते हैं तो वो कहती है यहाँ तुम नहीं आ सकते। बिलाशुबा ये रात में क़ियाम करता था कि जब फरिश्ते उसकी सर की तरफ से आते हैं अज़ाब के लिए तो वो उन्हें रोकती है, पाँव की तरफ से आते हैं तो वो उन्हें रोकती है कि ये मुझे पढ़ा करता था और पढ़ने के बाद अपने रब से दुआ किया करता था। उसके बाद मुस्नद अहमद में हदीस से अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक अमाल भी इंसान की सिफारिश करेंगे। इसी के अबाउट में आपसे एक और हदीस शेयर करती हूँ। मुस्नद अहमद में हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोजा अर्ज करेगा कि मैंने दिन में इसको खाने पीने से, ख्वाहिशात से रोके रखा, इसके मुतल्लिक मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। वो अपने रब से कहेंगे। कुरान अर्ज करेगा कि मैंने इसको रात को सोने से रोके रखा, तो इसके मुतल्लिक मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। तो दोनों की सिफारिश को कबूल कर लिया जाएगा। अल्लाह अकबर कि हमारे नेक अमाल भी हमारी सिफारिश करेंगे अपने रब के हुजूर। और अगर आप वज़ाइफ करना भूल जाते हैं, रात के आप सूरतुल मुल्क पढ़ना भूल जाते हैं, और इसके अलावा अगर आप कुछ और भी दुआएं पढ़ते हैं जो रात में आपने पढ़नी होती हैं, आपको नहीं याद रहता, या कोई ऐसी मसरूफियात हो जाती है कि आपसे नहीं पढ़ी जाती, तो मैं आपसे एक और हदीस शेयर करती हूँ जिसमें हमें आसानी दी गई है। मुस्लिम में हदीस है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात के वज़ाइफ या इसका कुछ हिस्सा ना कर सके, फिर वो नमाज फजर और नमाज ज़ुहर के दरमियान में कर ले, तो इसके लिए इतना ही सवाब लिखा जाता है कि गोया उसने रात में किया। तो अगर आप ये वज़ाइफ करना रात में भूल
جاتے ہیں، آپ کی ایسی مصروفیات ہو گئی کبھی کہ آپ نہیں کر پائے، تو آپ اسے فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور ظہر سے پہلے بھی۔ تو ہمیں ہر معاملات میں آسانی دی گئی ہے، تو آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی روٹین بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہماری قبروں کو نور سے روشن کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔